रहे हैं। योगेंद्र बताइए, आज सावन के दूसरे सोमवार पर किस तरीके से शिव मंदिरों में रौनक लगी हुई है, क्या जानकारी, कितनी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं? देखिए, सावन का दूसरा सोमवार है और पहले सोमवार की अपेक्षा सावन के दूसरे सोमवार में ज्यादा जो भीड़ है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। कोटा में जितने भी भगवान शिव के मंदिर है, चाहे वो नीलकंठ महादेव हो, गेपरनाथ महादेव, ये ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और स्टेशन क्षेत्र में भी कई ऐसे शिव मंदिर है जहाँ पर भक्त जो है आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और रंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर जो स्टेशन पे है, इसके अलावा जो बाजार में भी एक शिव मंदिर है, राम मंदिर है, वहां पर जो है भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और आज जो है विशाल कांवड़ यात्रा भी सावन के दौर में निकाली जा रही है, जो कि भितरकूंड से रवाना हो चुकी है। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर लंबी ये कांवड़ यात्रा होती है, जो कि विभिन्न स्थानों से होते हुए स्टेशन श्री राम मंदिर पहुंचेगी। और पूरे कांवड़ यात्रा का जगह जगह पर जोरदार स्वागत जो है वो श्रद्धालुओं का किया जा रहा है। बम बम बोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। और बात करें अगर मंदिरों की, तो मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खासे इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए, मंदिर समिति की तरफ से किए गए। यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए अगर कोई श्रद्धालु आता है उनको कोई परेशानी यहाँ पर ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान जो है मंदिर समिति की तरफ से रखा जा रहा है। जो भगवान शिव के जो शिवलिंग है वो उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, वहां पर किसी भी तरह की कोई जो है दिक्कत ना आए, इसका भी मंदिर समिति ध्यान रखती है। लेकिन श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। श्रद्धालु लगातार शिवलिंग को अपने हाथों से छूना चाहते हैं, दूध दूध उस पर चढ़ाना चाहते हैं, जलाभिषेक उसका करना चाहते हैं। मंदिर समिति की तरफ से पूरी व्यवस्था जो है वो श्रद्धालुओं के लिए की गई है। लेकिन सावधानी के तौर पर उनको कहा गया है कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, जो दूसरी वस्तुएं उनको ना छुएं। लेकिन किसी भी तरह की कोई रोक टोक अभी तक नजर मंदिर समिति की तरफ से नहीं आई है। आराम से श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए मंदिर में आ रहे हैं, यहाँ पर घंटों बैठते हैं, वो जो है आराध्य करते हैं, भगवान शिव के जयकारे लगा रहे हैं, काफी देर तक यहाँ पे तपस्या के तौर पर यहाँ पे बैठे रहते हैं और अपने परिवार के लिए खुशहाली की यहाँ पे जो है प्रार्थना करते हैं। तो सावन का जो ये पूरा महीना है, इसमें देखा जाता है कि जो भक्त हैं उनमें खासा उत्साह भगवान शिव के दर्शन करने के लिए रहते हैं, मंदिरों में दर्शन करने के लिए रहते हैं। शिवलिंग जो बने हुए हैं उनको अपने हाथों से छूने की एक जो ललक होती है, एक जो उत्साह होता है, वो देखते ही बनता है। तो निश्चित तौर पर सारी व्यवस्था अपनी तरफ है, श्रद्धालु अपनी तरफ से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कई जगहों पर जो पिकनिक स्पॉट, जैसे मैंने बताया गेपरनाथ महादेव एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर काफी सीढ़ियां नीचे चढ़ के वहां पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ झरने बहते हैं। तो एक तरह का श्रद्धालु के दर्शन भी हो जाते हैं और वहां पर एक पिकनिक के तौर पर भी जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, ताकि वहां पर एक तरह से दर्शन भी हो जाए और पिकनिक का मजा भी ले सके। तो निश्चित तौर पर तैयारियां जो है वो अपने स्तर पर श्रद्धालु करते हैं, मंदिर समिति करती है, पुलिस प्रशासन करती है। कांवड़ यात्रा भी जगह जगह पे कोटा में निकाली जा रही है, तो उसमें भी किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए, किसी भी तरह की कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसका भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है, ध्यान रखता है। तो सावन का पूरा एक जो महीना है, पहला सोमवार निकल चुका है, आज दूसरा सोमवार है, तो पहले सोमवार की अपेक्षा दूसरे सोमवार पर ज्यादा भीड़ जो है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। जी योगेंद्र, कोशिश करिए अगर आपके आसपास श्रद्धालु हों तो उनका भाव भी आप जान सकें। देखिए, कोशिश मैं जरूर करूंगा यहाँ पर जो हम्म। मंदिर समिति है उनसे भी बातचीत करने की, जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है उनसे भी बातचीत करने की, किस तरह से वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और क्या उनके अंदर जो भाव रहते हैं वो देखने को मिलता है। मंदिर समिति के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनको किस तरह की व्यवस्था रहती है, उनको परेशानी ना हो शिवलिंग को दर्शन करने में? किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो, इसके लिए हमने शिवलिंग को चारों ओर से खुला रख रखा है और सभी अभिषेक करते हैं और बहुत बढ़िया रहते हैं। कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो शिवलिंग को अपने हाथ से छूते हैं, एक उत्साह सभी जरूर रहता है। सभी चीजें सभी हम्म, जने छूते हैं। कोई रोक टोक किसी भी नहीं तरह की? किसी प्रकार दूध वगैरह चढ़ाते हैं? नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सब चढ़ाओ। तो यहाँ पर देखा, मंदिर समिति जो पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर पूरा देखरेख करते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर आराम से शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं, किसी भी तरह की कोई रोक टोक उनको नहीं रहती है। महिलाएं खास तौर पर यहाँ पर बैठी हुई हैं जो लगातार भगवान शिव की आराधना कर रही हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। शिवलिंग के भी मैं कोशिश करूंगा इंडिया न्यूज के दर्शकों को शिवलिंग के भी दर्शन कराऊं। ये शिवलिंग है सामने जिस पर आराम से दूध
जलाभिषेक किया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है, जल चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। तो किसी भी तरह की कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं है। आराम से आप श्रद्धालु जो है आराम से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, आराम से शिवलिंग को छू सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो सावधानी के तौर पर ही ये पूरा हो जो कार्य है वो यहाँ पे किया जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना तो श्रद्धालुओं को आए, ना ही मंदिर समिति को कोई जो है नियम कानून बनाना पड़े। इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है, आरती की जा रही है, और श्रद्धालु जो है आराम से यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई व्यवधान जो है वो उत्पन्न ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। तो आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आओ, कितना उत्साह रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है। काफी पुराना ये मंदिर है, कोई परेशानी आज तक कभी आई हो? तो निश्चित तौर पर जैसे मैंने बताया, श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, लेकिन इंडिया न्यूज हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को पूजा करने के दौरान ना हो, किसी भी तरह का कोई व्यवधान उसमें उत्पन्न ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। तो निश्चित तौर पर अभी भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो एक जो उत्साह, जैसे मैंने बताया कि सावन के पूरे महीने में रहता है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। एक जो मन में जो उमंग रहती है, मन में जो उत्साह रहता है, वो बच्चों में देखते ही बनता है कि वो भगवान शिव के दर्शन करेंगे, शिवलिंग को अपने हाथ से छुएंगे। तो ये साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो इतना उत्साह, इतना जो उमंग है वो सभी मंदिरों में देखने को मिलता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसी तरह का ध्यान जो है वो रखने की जरूरत होती है। मंदिर समिति को भी रखने की जरूरत होती है, श्रद्धालुओं को भी रखने की जरूरत होती है। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहती है। तो परेशानी जो है वो अभी तक सही से सामने नहीं आई है, क्योंकि सावन का जो महीना है इसमें जो उत्साह है वो श्रद्धालुओं में रहता है, और पूरे दिन भर ये प्रार्थना का दौर है वो जारी रहता है। परिवार के लिए खुशहाली की प्रार्थना करते हैं, देश में सुख समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, सब शांति से रहें, सब मिलजुल कर रहें, इसके लिए प्रार्थना की जाती है। तो सावन के महीने को एक तरह का ये माना जाता है, पूरे साल भर जो है श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है। कई जिनकी नई शादियां होती है, नए जोड़े जो बनते हैं, वो खास तौर पर सावन के महीने में दर्शन करने के लिए भगवान शिव के मंदिर पहुंचते हैं। कई कई ऐसे जो युवतियां हैं जिनकी शादी नहीं हो बिल्कुल, रही, या काफी जो संख्या शादी में योगेंद्र के लिए पहुंचते हैं आती है, वो स्थानीय भी मंदिरों पहुंचती है। में, शिव मंदिरों में लोग। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए और तस्वीरें भी दिखाने के लिए, हमको दर्शन करवाने के लिए भगवान भोलेनाथ के। तो देखिए, कोटा के शिव मंदिर के दर्शन तो हमने करवाए ही आपको, साथ ही किस तरीके से अलग अलग जिलों में इस वक्त शिव मंदिरों में रौनक लगी हुई है, कैसे यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, ये उसकी जानकारी भी आपको हम बता ही रहे हैं। और काफ़ी भीड़ है शिव मंदिरों में, और ओम नमः शिवाय या बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारों के साथ भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये शिव भक्त हैं जो कि भारी संख्या में पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए। महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, हर कोई पहुंच रहा है एक भाव के साथ कि भगवान भोलेनाथ उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो वही दूसरी ओर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं शिव मंदिरों में। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने, किस तरीके से सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो हर एक शिव मंदिर में, हर एक शिवालय में इस तरीके से ही रौनक लगी हुई है। ये देखिए, कांवड़िए हैं, ये जल लेकर आ रहे हैं और अपने घरों के आसपास के जो शिव मंदिर हैं उन पर जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये देखिए, कई लीटर जल लेकर आते हैं। ये पूरी श्रद्धा के साथ
पैदल चलकर जो है जल लेकर आते हैं हरिद्वार से या गोमुख से भी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में भक्त दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो सजावट है वो भी शिव मंदिरों में आप देख ही सकते हैं, फूलों की सजावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। सावन का आज दूसरा सोमवार है, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए उदयपुर का रुख करते हैं, जहां से राजेश ढांगी पहुंच रहे हैं। राजेश, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए उदयपुर में किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं या फिर कितनी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं? तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी भी दीजिए। बिल्कुल साक्षी, देखिए उदयपुर का जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आज सावन का दूसरा सोमवार है। इस दूसरे सोमवार पर भक्तों का विशेष जो हुजूम है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो भक्त है सुबह से ही यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिलपत्र जो यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं, जलाभिषेक है जो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो तस्वीरों में किस तरह से जो भक्त है जो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और हम भगवान महाकाल की भी आपको किया जा रहा है। तो जलाभिषेक के जो यहाँ पर जो भक्त हैं जो जलाभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं और महाकाल की हो रही है और भक्त हैं सावन में महाकाल को पूज लिया, महादेव को पूज लिया तो आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होती है। हम कुछ भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए आप, किस तरह की आस्था लेकर आए। आज सावन का दूसरा सोमवार है, कैसा लग रहा है दर्शन करके, किस तरह से हाँ बताएं, किस तरह से दर्शन किए हैं, किस तरह की मनोकामना लेकर आए हैं यहाँ पर? आप बताएं किस तरह से दर्शन कर रहे हैं? चलो बिल्कुल, देखिए जो भक्त हैं जो यहाँ पर और जब ये आप बताएं किस तरह से दर्शन कर रहे हैं आज? बहुत अच्छे दर्शन के अच्छे और व्यवस्था। किस तरह से आज सावन में कहते हैं कि जिसने सावन में महाकाल को पूज लिया, महादेव को पूज लिया, वह पूरे साल उसका सही से निकलता है और भगवान सारी मनोकामना पूरी करते हैं। देखिए बहुत अच्छा है, यही कहना है। बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे जो महाकाल उदयपुर का जो महाकालेश्वर जो मंदिर है यहाँ पर दो लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और साथ साथ देखिए कि आज जो महाकाल है महाकालेश्वर है जिनको वन भ्रमण है तो यहाँ पर कराया जाएगा। अलग अलग सभी है जो वन भ्रमण है जो कराया जाता है और सभी जो अलग अलग तरह से जो आयोजन है जो यहाँ पर होते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस महाकालेश्वर मंदिर में किस तरह से जो भक्त हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी जो कतारें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, दूर से जो भक्त हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कई सारे आयोजन है जो यहाँ पर हो रहे हैं। क्या ये श्रावण महीना है, हाँ बताएं, आज सोमवार है सावन का, किस तरह से विशेष महाकाल के दरबार पहुंचे हैं? बहुत बढ़िया, हम लोग ठीक है, बिल्कुल तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो भक्त हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप बता भैया कहाँ से आए आप? किस तरह से आज विशेष पूजा कर रहे हैं, विशेष महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं? कुछ नहीं, हमारी शादी वाला गाँव में जोड़िया बना
ऐसा लेके ये रही सावन का सोमवार है, दूसरा सोमवार है आज। क्या लगता है किस तरह से मनोकामना पूरी होती है? जी बिल्कुल, देख पा रहे होंगे किस तरह से जो महाकाल है, विशेष हम आपको और ऊपर लेकर चलेंगे। जो भक्त हैं जो यहाँ पर जलाभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो जलाभिषेक है, तीर्थाभिषेक है, जो यहाँ पर जो भक्त हैं जिनके द्वारा किया जा रहा है, इस तरह से जो जलाभिषेक है जो यहाँ पर कर रहे हैं, जो व्यवस्था है जो जलाभिषेक की, तीर्थाभिषेक की यहाँ पर है कि पत्ते जल है और साक्षी। बिल्कुल राजेश, देखिए जिस तरीके से काफी संख्या में शिव भक्त आपके आसपास मैं देख रही हूँ, ये बताइए कल शिवरात्रि भी क्योंकि है, तो उसके लिहाज से कोई यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या फिर कोई भव्य कार्यक्रम कल होगा? राजेश, ये कल क्योंकि शिवरात्रि भी है तो कल कोई खास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है क्या? क्या जानकारी? चलिए ठीक है राजेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए और तस्वीरें भी दिखाने के लिए हमको उदयपुर से, जहां महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और वहां पर किस तरीके से दर्शन पूजन किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच में भक्त यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। सावन का चूंकि आज दूसरा सोमवार और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा के दर्शन करने के लिए। वक्त ब्रेक का हुआ है, देखते रहें आप इंडिया न्यूज राजस्थान।